नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार पारिक एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कोटा के लिए पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वाच्य परिवर्तन और आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। जहाँ तक बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा का जो मूल आधार है वाक्य रचना या पद्य रचना, गद्य रचना, उसके लिए नितांत यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को कारक के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जब तक आपको कारक पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएंगे तब तक आप वाक्य रचना में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं परिभाषा की। तो शब्द है हमारे पास कारक। संस्कृत में धातु होती है क्री, जिसका अर्थ होता है करना। इस क्री धातु के अंदर एक प्रत्यय होता है मूल। मूल प्रत्यय का मतलब होता है वाला। तो क्री के अंदर जब हम मूल जोड़ देते हैं तो न चला जाता है, ले चला जाता है, शेष भाग बचता है इसका वु, यानी क्री प्लस वु। एक सूत्र है युवोर नाको। इस सूत्र से इस वु के स्थान पर आदेश होता है अक। और जब भी मूल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो धातु का जो अंतिम स्वर होता है उसको वृद्धि आदेश हो जाता है। जब इसलिए री को वृद्धि करेंगे आर, तो शेष बचेगा हमारे पास क। तीनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा कारक। क्रिया यानी करना और नूल यानी वाला। तो कारक का मतलब होता है सीधा सीधा कार्य करने वाला। कार्य करने वाला जो भी तत्व होता है उस तत्व को या उस घटक को हम कहते हैं कारक। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कारक शब्द का अर्थ यही होगा, कार्य करने वाला कारक होता है। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर कि संस्कृत भाषा में जो इस कारक का प्रयोग किया गया है यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि कारक का मतलब होता है करने वाला। अब संस्कृत लैंग्वेज में क्या क्या करने वाला कारक होता है, तो दुनिया की किसी भी भाषा में वाक्य पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए संस्कृत में इसकी परिभाषा होगी क्रिया करोति इति कारक। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम या क्रिया निष्पादितम कारकम, कुछ भी कह लीजिए, अर्थ एक ही आएगा। पहली परिभाषा है क्रियाम करोति, क्रिया करने वाला जो तत्व या घटक होता है उसको हम कहते हैं कारक। आप हिंदी के एक सामान्य सेंटेंस से समझिए। मान लीजिए क्रिया है पढ़ना। आपने एक सेंटेंस कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर क्रिया है पढ़ने की। अब पढ़ने की क्रिया कौन कौन कर रहा है, जो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं वह सारे के सारे कारक हैं, और जो क्रिया नहीं कर रहे हैं वह कारक नहीं है। अब देखिए, या यूं हम कह सकते हैं कि क्रिया को पूर्ण करने में, एक किसी भी सेंटेंस में क्रिया को पूर्ण करने में जो घटक या तत्व सहायक हो या क्रिया से जिनका सीधा जुड़ाव हो, सीधा संबंध हो, क्रिया को पूर्ण करने में कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं, वह कारक होते हैं। और क्रिया के साथ जिनका कोई संबंध ही नहीं है वह कारक नहीं होते हैं। तो हमने सेंटेंस पढ़ा मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया में यदि हम मोहन को हटा देते हैं तो पढ़ेगा कौन, और पुस्तक को हटा देते हैं तो पढ़ेगा क्या। यानी कि पढ़ने की क्रिया को पूर्ण करने के लिए मोहन की भी आवश्यकता है और पुस्तक की भी आवश्यकता है। अब जब तक मोहन की आंखें नहीं होंगी तब तक वह पढ़ नहीं पाएगा।
तो यहाँ पर आंखें भी क्रिया को पूर्ण करने में उसकी सहायता कर रही हैं। कोई ना कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां बैठ करके मोहन पढ़ेगा, वह स्थान भी उस क्रिया को पूर्ण करने में उसकी सहायता कर रहा है। कहीं न कहीं ऐसा स्थान होगा जहां से मोहन पुस्तक लाया है, पुस्तकालय से, अपने मित्र से, स्कूल से, जहां से भी वह लाया है, तो वह स्थान भी उस क्रिया को पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मैं यह कह दूं कि सोहन का पुत्र मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर सोहन जो शब्द है वह शब्द मोहन के साथ तो संबंधित है, कनेक्ट है, लेकिन पढ़ने की क्रिया से उस सोहन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहां पुस्तक सोहन नहीं पढ़ रहा, वहां पुस्तक पढ़ रहा है सोहन का पुत्र मोहन। तो देखिए, क्रियाम करोति इति कारक, क्रिया करने वाला घटक कारक कहलाता है, या क्रिया का जनक। वर्क जनरेट जहां से होती है, उत्पन्न जहां से होती है। अब मोहन क्रिया करेगा तो मोहन से भी क्रिया उत्पन्न हो रही है, पुस्तक को पढ़ा जाएगा तो पुस्तक से भी क्रिया उत्पन्न हो रही है। पुस्तक नहीं होगा तो पढ़ने की क्रिया नहीं कर पाएंगे, मोहन नहीं होगा तो पढ़ने की क्रिया कौन करेगा। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि जब कोई भी क्रिया पूर्ण हो तो उसमें कितने शब्दों का सहयोग है, उसमें कितने तत्वों का, कितने घटकों का, क्रिया निष्पाद तत्वों का तत्वम, क्रिया को पूर्ण करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अब देखिए, क्रिया को पूर्ण कौन कौन करता है, ये रही आपकी क्रिया। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य संपूर्ण नहीं किया जा सकता, या क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं किया जा सकता। अब क्रिया के साथ कौन कौन संबंध रखता है, तो देखिए, सबसे पहला क्रिया करने वाला मुख्य व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं कर्ता, और वह क्रिया के द्वारा किसे प्राप्त करना चाहता है उसको हम कहते हैं कर्म। क्रिया करने में इस कर्ता की सबसे ज्यादा सहायता कौन करता है उसको हम कहते हैं करण। जिसके लिए क्रिया की जाए उसको हम कहते हैं संप्रदान। पृथक होने के भाव को हम कहते हैं अपादान। एक होता है संबंध, एक होता है अधिकरण, और एक होता है। तो देखिए, इस क्रिया के इर्द गिर्द आपको 8 तत्व दिखाई देंगे जो लिखे हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब आप एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें कौन कौन से शब्द तो क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं और कौन कौन से शब्द क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ हैं। तो जो जो शब्द क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ होंगे वह कारक नहीं होंगे, और जो जो शब्द क्रिया को पूर्ण करने में या इसके साथ सह संबंध स्थापित करने में समर्थ होंगे उनको हम कारक कहेंगे। सामान्यतः चिर परिचित उदाहरण है। अब उदाहरण कैसे भी समझाया जा सकता है, किसी का भी उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन हम सामान्यतः हम उदाहरण देखते हैं कि एक क्रिया है ददाति। ददाति का अर्थ होता है देता है। अब मान लीजिए इस ददाति क्रिया से हमने किसी वाक्य को पूर्ण किया। ददाति यानी देता है। हिंदी में जैसे मैं कहूं कि सोहन मोहन को पुस्तक देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, धनी भिखारी को वस्त्र देता है, कुछ भी एक सेंटेंस जिसमें हमने प्रयोग किया ददाति का। अब देखिए, मैं यदि ये कहूं कि देने वाला राजा है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक घटक निकल करके आया राजा। भैया कौन देता है? राजा देता है। अब राजा क्या देता है? तो राजा देता है गाय। राजा गाय किससे देता है? राजा गाय देता है हाथ से। राजा गाय किसको देता है? ब्राह्मणाय। राजा गाय
ब्राह्मण को देता है। राजा गाय कहां से लाता है? गौशाला से लाता है। राजा कहां का है? अयोध्या का राजा है। ये देता कहां पर है? गंगा तीरे। और ये कहानी किसे सुनाई जा रही है? हे मनुष्य, अरे मनुष्यों, अयोध्या का राजा जो है वह अपने हाथ से ब्राह्मण को गौशाला से गंगा तट पर गाय देता है, या गौशाला से लाकर के गंगा तट पर गाय देता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने एक पूरा सेंटेंस लिखा और सेंटेंस में हमने लिखा हे मनुष्य, अयोध्यायाः राजा गौशालात् ब्राह्मणाय गंगा तीरे हस्तेन गां ददाति। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहां पर 8 शब्द है। और क्रिया कौन सी पूर्ण कर रहे हैं? ददाति, देना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस को पूर्ण करने में जो सर्वाधिक आवश्यक शब्द है वो होता है क्रिया शब्द। क्योंकि क्रिया शब्द आप जब तक लगाओगे नहीं तब तक वाक्य का अर्थ तो प्रकट होगा लेकिन पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होगा। एक तो मैं कहूं कि राम पुस्तक पढ़ता है और एक में यही रुक जाऊं कि राम पुस्तक। अब राम और पुस्तक का अर्थ तो प्रतीत होता है लेकिन संपूर्ण अर्थ प्रतीत नहीं होता है कि राम पुस्तक आगे क्या पढ़ता है, फेंकता है, खाता है, क्या करता है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें ऐड किया कि राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता है जोड़ते ही उस वाक्य का संपूर्ण अर्थ निकल करके आया। तो कारक ये कहता है कि जो आप वाक्य का संपूर्ण अर्थ जिस वस्तु से प्रकट कर रहे हो उसको हम कह रहे हैं क्रिया। और इस क्रिया को पूर्ण करने में जिन जिन शब्दों का सहयोग होगा, जिन जिन शब्दों का सीधा इस क्रिया के साथ संबंध होगा वह कारक होंगे, और जिनका सीधा इस क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा वह कारक नहीं होंगे। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि प्रत्येक शब्द को आप सीधा क्रिया से कनेक्ट करके देखो क्या अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वह कारक नहीं तो नहीं है। जैसे राजा ददाती, राजा देता है। गां ददाती, गाय देता है। हस्तेन ददाती, हाथ से देता है। ब्राह्मणाय ददाती, ब्राह्मण को देता है। गौशालात ददाती, गौशाला से देता है। अयोध्यायाः ददाती, अयोध्या का देता है। तो यहां पर इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ नहीं आया। अयोध्या का देता है, अयोध्या का देता मतलब अयोध्या का देता है। तो कहने का मतलब यहां एक शब्द अयोध्या इस क्रिया से कनेक्ट नहीं हो रहा है। गंगा तट पर देता है, तो यहां देने की क्रिया से गंगा तट कनेक्ट हो गया। गंगा तट पर देता है। हे मनुष्यों देता है, मनुष्यों का देने से क्या होगा, तो हे मनुष्यों देता है। तो ये हे मनुष्यों की ददा की क्रिया से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका संबंध इससे स्थापित नहीं हो रहा है। तो इन 8 शब्दों के अंदर एक तो हे मनुष्यों जिसको हम कह सकते हैं संबोधन, और एक अयोध्या जिसको हम कह सकते हैं संबंध। तो कहने का मतलब संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं और शेष शब्द जो हैं वह कारक होते हैं। और शेष शब्द कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये कारक कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार। तो रही बात कारक शब्द की उत्पत्ति की, तो यहां हम चर्चा कर चुके हैं। कारक शब्द की परिभाषा की, तो हम यहां पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं। फिर रही बात कारक को समझने की, तो यहां हमने संपूर्ण तरीके से जितना संभव हो पाया हमने देखा कि कारक किसे कहते हैं, किसको कारक नहीं कहते हैं। अब हम बात करते हैं कारक कितने होते हैं और कारक कौन कौन से होते हैं।
तो देखिए परिभाषा इस प्रकार है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादान मधीकरणमित्याहु कारकाणि षट्। तो कारक के जो प्रकार होते हैं वह 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और अधिकरण। तो कारकों की संख्या हो गई 6, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब देखिए कि जब संबंध और संबोधन कारक होते ही नहीं है तो हम उनको विभक्तियों में क्यों पढ़ते नहीं? विभक्तियां 7 होती है, कारक 6 होते हैं। अब इसका जवाब ये है कि संबंध और संबोधन की प्रवृत्ति कारकों की तरह होने के कारण उसको हम विभक्तियों में पढ़ते हैं, जबकि वह कारक होते नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं हमारी सरलता के लिए कि एक होता है संबंध, एक अधिकरण, तो इसमें एक तो संबंध कारक नहीं होता है और एक संबोधन कारक नहीं होता है। फिर बात करते हैं कारक चिन्हों की। अभी कारक चिन्ह जो है, ये कारक चिन्ह हिंदी भाषी विद्यार्थियों को संस्कृत के शब्दों का सामान्य अर्थ जान लेने के लिए इन कारक चिन्हों की रचना की गई। सामान्यतः जैसे कर्ता ने, इसका चिन्ह होता है ने। राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन, या फिर ने की जगह के द्वारा भी कई बार हो जाता है, जहां कर्ता जो है अप्रधान रहता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। लेकिन सामान्य आप देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग या पृथक होने पर, ये से चिन्ह है वो अलग होने के संबंध में है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे, भो। तो ये हो गया आपके कारक चिन्ह। परिभाषा क्या है? स्वतंत्र है कर्ता। किसी भी सेंटेंस में क्रिया को पूर्ण करने में बहुत सारे तत्व अपना सहयोग करते हैं, या बहुत सारे तत्वों के द्वारा मिलजुल कर क्रिया को संपूर्ण किया जाता है। लेकिन इन सब में भी एक बात सर्वोपरि है कि तमाम तत्वों के सहयोग के बावजूद एक तत्व ऐसा होता है जो सर्वाधिक स्वतंत्र होता है, वह किसी के अधीन होकर क्रिया की पूर्णता को नहीं होने देता। जैसे राजा देता है। अब राजा का दिमाग खराब हो गया, नहीं देना है, तो गाय अपने आप चल करके ब्राह्मण के पास थोड़ी जाएगी, गंगा तट अपने आप चल करके राजा के महल के पास थोड़ी आएगी, है ना? कि राजा का हाथ जो है अपने आप निकल करके गाय देने थोड़ी चला जाए। तो कहने का मतलब ये तमाम प्रकार की जो शब्द हैं जो क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, ये एक शब्द के अधीन है, उसको हम कहते हैं स्वतंत्र। और जो स्वतंत्र होता है, अब स्वतंत्र किसमें? क्रिया को पूर्ण करने, एक वाक्य में क्रिया को पूर्ण करने में जो सर्वाधिक स्वतंत्र होता है, उस स्वतंत्र का ही नाम क्या है? कर्ता।
उस स्वतंत्र शब्द का नाम कर्ता। फिर देखिए, कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। इसका सामान्य अर्थ होता है ईप्सित यानी इच्छित, यानी कि ये जो कर्ता है, ये कर्ता सबसे ज्यादा स्वतंत्र है क्रिया को पूर्ण करने में। अब ये क्रिया के द्वारा किसे प्राप्त करना चाहता है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं पढ़ना, राम पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना तो एक क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ना चाहता है वह उसका कर्म है। तो राम वेद पढ़ना चाहता है तो वेद कर्म है, पुस्तक पढ़ना चाहता है तो पुस्तक कर्म है, कहानी पढ़ना चाहता है। मैं आपसे पूछूं कि आपकी इच्छा खाने की है, तो खाना तो एक क्रिया है। आपके मुंह में कुछ भी डाला जाएगा, आप उसको चबाओगे, 32 बार चबाओगे, उस क्रिया को हम कहते हैं खाना। तो जब आपकी इच्छा क्या है कि भोजन, चावल, रसगुल्ले, दाल बाटी, एवरीथिंग, जो कुछ भी इच्छा आपकी, तो कहने का मतलब परिभाषा ये होगी कि ये जो आपका कर्ता है, ये सबसे ज्यादा इच्छा करता है, सबसे ज्यादा किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। यह कर्ता क्रिया के द्वारा, बिना क्रिया के तो कर्म कैसे होगा? आपको कार्य तो करना पड़ेगा। तो जब आप चबाओगे नहीं तो खाओगे क्या? तो कहने का मतलब क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको, जैसे राजा देने की क्रिया कर रहा है, तो देने की क्रिया में इच्छा क्या देने की? कोई वस्त्र देता है तो वस्त्र कर्म हो गया, यहाँ ये गाय दे रहा है तो गाय कर्म हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे कारक का नाम है करण। अब करण कारक किसे कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं साधक तमम करणम। एक शब्द क्रिया करेगा जो सर्वाधिक स्वतंत्र होगा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, किसी न किसी का सहयोग तो उसे लेना ही पड़ता है। आप यदि चाहते हो पुस्तक को और क्रिया करोगे पढ़ने की। अब देखिए यहां पर विद्यार्थी इन दोनों बातों में फर्क महसूस करें। कई बार क्या है कि क्लास के अंदर भी ऐसी समस्या आती है कि जब मैं इस कर्म की परिभाषा बता रहा होता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर पढ़ना इच्छा नहीं है क्या? पढ़ना इच्छा नहीं है क्या? जी नहीं, इच्छा और क्रिया ये दोनों अलग अलग बातें। पढ़ना एक क्रिया है, आप किसे भी पढ़ सकते हो। आपके सामने आपको यदि देवनागरी लिपि का ज्ञान है तो आप समाचार पढ़ सकते हो, पत्र पत्रिका, कहानी, किताब, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। पढ़ना एक सामान्य क्रिया होती है, इच्छा अलग होती है। आप गणित पढ़ना चाहते हो तो गणित इच्छा है, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो संस्कृत इच्छा है, कोई कहानी पढ़ना चाहते हो तो कहानी इच्छा है। या इच्छा और क्रिया के अंदर आपको भेद पता चाहिए। परिभाषा ये है कि कर्ता की सबसे ज्यादा इच्छा, और इच्छा की पूर्ति होती क्रिया से। जब तक क्रिया नहीं करोगे तो इच्छित वस्तु प्राप्त कैसे होगी? तो अब इसका हम सामान्य अर्थ ये करते हैं कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा चाहिए वह कर्म होता है। तीसरा, जो ये करता है क्रिया करेगा अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि राम पढ़ने की क्रिया कर रहा है, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि वह गणित पढ़े, तो राम क्रिया करेगा पढ़ने की और इच्छित वस्तु है गणित। गणित में उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो होगी उसकी इच्छा। अब राम क्रिया करने पर गणित को प्राप्त करेगा, गणित का जो ज्ञान अर्जित करेगा, उसमें सबसे ज्यादा सहायक तत्व होगा आंखें। हाथ भी होंगे, लिखेगा वह, सारे बहुत सारे तत्व होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सहायक तत्व होता है उसको हम कहते हैं करण कारक। जैसे अब राजा का यहाँ राजा गाय देगा, किसी मुंह से पकड़ के देगा, लात से देगा, तो यहाँ हाथ उसकी सहायता कर रहा है। हम भोजन करते हैं तो हाथ हमारी सहायता करता है, चित्र देखते हैं तो आंखें सहायता करती है, हम लेख लिखते हैं तो कलम हमारी सहायता करती है। तो कहने का मतलब इस कर्ता के कर्म को करने में जो सबसे ज्यादा सहायता करे वह सहायक तत्व होता है करण कारक। अब संप्रदान का मतलब होता है, सामान्य संप्रदान का मतलब होता है ठीक प्रकार से देना। किसी भी सेंटेंस में जब ददा की क्रिया का प्रयोग होता है और आप किसी को देते हैं और देकर के पुनः ना लेते हैं तो वह संप्रदान, लेने वाला संप्रदान होता है। अब इसमें दो प्रकार की परिभाषाएं हैं कि यह कर्ता कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न करे
क्रिया के द्वारा जिसे प्रसन्न करे तो प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। लेकिन हम सामान्य ये पढ़ेंगे जिसको दिया जाता है तो लेने वाला, क्या लेने वाला क्या कहलाता है? संप्रदान। कर्मणा, अब देखिए परिभाषा, कर्म के द्वारा यमभिप्रेति, जिसको प्रसन्न किया जाए, स संप्रदानम, वह संप्रदान कहलाता है। हालांकि कर्म के द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा भी, क्रिया के द्वारा भी जिसको, जैसे बच्चा रो रहा है और बच्चा जब रो रहा है तो माँ जो है ताली बजाने की क्रिया करती है और बच्चा हंस पड़ता है, प्रसन्न हो जाता है। तो जब कर्म के द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाता है या क्रिया के द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाता है, 9th और 10th के जो स्टूडेंट है वो इतना ध्यान दें कि जब भी संस्कृत में देने की बात आती है, जिसको दिया जाता है तो लेने वाला संप्रदान होता है। बस अपादान का मतलब होता है अलग होने पर। ध्रुवमपाये पादान, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर। अपादान भी जो है चल और अचल दो प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जहां से कोई वस्तु अलग होती है तो जो जहां से अलग हुआ जा रहा है वह स्थान अपादान है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। यहाँ पेड़ अपादान हो गया। यहाँ देखिए गौशाला से गाय, गाय किससे पृथक हो रही है, किससे अलग हो रही है? गौशाला से, तो उसको हम कहते हैं अपादान। संबंध, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को, ये इसमें से षष्ठी, लास्ट में पाणिनि ने सारा पूरा कारक बता करके जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने लिख दिया से षष्ठी। अब जो भी है से षष्ठी में आ गया। अधिकरण का मतलब होता है आधारो अधिकरणम, आधार को, अब आधार यानी बेस, घटना स्थल जहां, क्रिया स्थल जहां पर क्रिया पूर्ण हो रही है। राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया कहीं न कहीं करेगा, फर्श पे करेगा, मेज पे करेगा, कहीं न कहीं बैठ करके करेगा, तो आधार हो गया। यहाँ जो राजा है वह देने की क्रिया कहां कर रहा है? गंगा तट पर, तो गंगा तट उसका आधार हो गया। तो क्रिया को पूर्ण करने का जो आधार होता है वह आधार भी अपनी भूमिका निभाता है क्रिया को पूर्ण करने में। उस आधार को कहा जाता है अधिकरण। और संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा। अब देखिए एक बात, संबोधन का मतलब क्या होता है? सम्यक बोधनम इति संबोधनम। इसका सामान्य मतलब तो ये होता है किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार के शब्दों से या इस प्रकार से संबोधित करना कि उसका सम्यक बोधनम, उसका मुख या वह हमारी ओर आकर्षित हो, हमारी बात सुनने लगे से हे, हाय, हे, अरे, ओ, ये सारे सब संबोधन के प्रतीक हैं। अब देखिए कि ये जो कर्ता होता है क्रिया को पूर्ण करने में सर्वाधिक स्वतंत्र होता है। इसमें विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया। ये प्रधान है, कर्ता प्रधान होना चाहिए तभी प्रथमा, कर्म प्रधान होना चाहिए तभी, नहीं अप्रधान होना चाहिए तब द्वितीया। कर्त्री करणीयोस तृतीया, कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। से षष्ठी, संबंध में विभक्ति होती है षष्ठी। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी। संबोधने प्रथमा च, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए कारक पढ़ने के लिए आपको इन विभक्तियों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, और जब तक आपको विभक्तियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक कारक आपकी समझ में नहीं आएगा। समास पढ़ाने से पूर्व मैंने समस्त विद्यार्थियों को कहा था कि ज्यादा शब्द रूप तो नहीं, लेकिन राम, रमा, हरि, गुरु, भानु, नदी, अस्मत्, युष्मत्, तत् इत्यादि, ये सामान्य शब्द जो 10-15 शब्द रूप हैं, इनको तो आपको याद कर ही लेना है। इनको याद जब तक नहीं करोगे तब तक आपके यह कारक समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो रही अपने कारक के बारे में सामान्य चर्चा, कि किसी भी विद्यार्थी को के दिमाग में ये ना रहे कि कारक होता क्या है। देखिए जब तक आप पृष्ठभूमि
किसी भी विषय वस्तु की पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको हम कहते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लीजिए कोई 10th या 12th का बच्चा, 9th या 8th का बच्चा है, जब तक उसकी पृष्ठभूमि प्रगाढ़ नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर उसकी अगर ध्यानपूर्वक अगर पढ़ाई नहीं की गई है तो बच्चा आगे चल करके कमजोर होता है। तो ऊपरा ऊपरी पढ़ने से बेहतर यह है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये कारक होता क्या है, संस्कृत में इसका महत्व क्या है, हम इसको पढ़ेंगे तो हमें किन किन बातों की आवश्यकता रहेगी, इस कारक में कितने प्रकार होते हैं, इनमें विभक्तियां क्यों लगती है, इसको कर्ता क्यों कहा जाता है, कर्म करण संप्रदान इत्यादि इनके नाम क्यों रखे गए, यहाँ हमने इनको परिभाषित किया। हमने आपको क्रिया के साथ कनेक्ट करके पूर्ण रूप से यथासंभव प्रयास किया कि आपके समझ में आ जाए कारक है क्या। फिर हमने इनमें विभक्तियों का प्रयोग होने का जो है सूत्र भी बताई कि इनमें इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको ये भी बताया कि संबंध और संबोधन कारक क्यों नहीं होते हैं। तो इतना सब जान लेने के बाद आप वीडियो एक दो बार पुनः देख सकते हैं, या आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि इन शब्द रूपों को आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिए। आगे अगली क्लास से हम पढ़ेंगे सबसे पहला कारक कर्ता कारक। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, संकोच है, समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।